हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है और हम आज पढ़ेंगे मित्सुनोबु रिएक्शन के बारे में। यहाँ देखेंगे इसका मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आइए इस रिएक्शन को भी हम बहुत ध्यान से देखते हैं। ओके, तो देखते हैं मित्सुनोबु रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट कन्वर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इनटू वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज ईथर ईस्टर यूजिंग ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एंड एजो डाइकार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है ईथर या ईस्टर में। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा या सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, उसको हम लोग ईथर या ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एंड एजो डाइकार्बोक्सिलेट। इन दोनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं। अब जनरल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिया है अल्कोहल। ये अल्कोहल आपका प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्कोहल लेंगे और उसे रिएक्ट कराएंगे किसी एसिडिक कंपाउंड से। एसिडिक कंपाउंड यहाँ पे मैंने देखिए इसको इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल इसलिए लिखा है। मान लीजिए यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं लाइक COOH। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से इस H को अलग करते हैं, ठीक है, तो ये वाला H देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और जो ये COO माइनस जब बनेगा, जब H प्लस टूटेगा तो ये COO माइनस ही जो है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। इसलिए जब भी हम कोई एसिडिक कंपाउंड लेंगे तो उसमें से H हटाने के बाद जो हमारा अब यहाँ पे पार्ट बचेगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिहेव करेगा। तो हम जब अल्कोहल को किसी एसिडिक कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं तो इसके ब्रेक होने के बाद जो न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस OH के प्लेस पे जाके लग जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि OH हट के यही न्यूक्लियोफाइल पार्ट यहाँ पे आके अटैक हो गया है। इट मीन्स कि H यहाँ से निकलेगा और ये वाला जो पोर्शन अब बचा COO माइनस, यही यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो आप यहाँ देख रहे हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एंड आपका एजो डाइकार्बोक्सिलेट। यहाँ पे इसको डेड इसलिए दिखाया गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब है डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो यहाँ पे डाई इथाइल है और ये हो गया आपका एजो डाइकार्बोक्सिलेट के लिए। तो इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। इस जनरल रिएक्शन को याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है जिसे आप रिएक्शन को कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रिक में लिखा गया है, मित्रों के साथ अल्कोहल में एसिड मिलाकर 3 पैक पिए और डेड कर गए। सिंपल सा लाइन है कि मित्रों के साथ अल्कोहल में एसिड मिलाकर पिए, 3 पैक पिए और क्या कर गए, डेड कर गए। तो बहुत ही जल्दी इससे आप देखिए मित्रों से आपको रिलेट करना है यहाँ पे मित MIT, जिससे कि आपको रिएक्शन का नाम याद रहेगा कि हम जो ये मैकेनिज्म या रिएक्शन आप दिखाने जा रहे हैं वो किसका है, मित्सुनोबु रिएक्शन का है। ठीक है, अब मित्सुनोबु रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्कोहल में एसिड मिलाकर, यानी आप यहाँ पे ले रहे हैं अल्कोहल और उसका रिएक्शन करा रहे हैं किससे, एसिड से। तो अल्कोहल आपने लिया, इसका रिएक्शन यहाँ पे करा है किसी एसिडिक कंपाउंड से, वो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इससे जब आप रिएक्ट कराएं, अब देखिए यहाँ क्या करें, 3 पैग पिए और डेड कर गए। 3 पैग पिए से आपको याद रखना है, देखिए 3 से हो गया आपका ट्राई, ठीक है, पैग का पी आपका हो गया फेनिल, और पीए के पी से आपको याद रखना है फॉस्फीन, या इसका फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं PPH3। तो 3 पैग पिए। अब जो कोई भी अल्कोहल में एसिड मिलाकर पिएगा तो वो तो समझ ही रहे हैं, चला ही जाएगा। ठीक है, तो डेड कर गए। ठीक, तो डेड से आपको क्या याद रखना है, डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट के प्रेजेंस में आप किए तो बहुत ही सिंपल है कि बस अल्कोहलिक ग्रुप के प्लेस पे आपका एसिड का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जाके अटैक कर लेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी इसका रिएक्शन था, जनरल रिएक्शन था, उतना ही इजी इसका मैकेनिज्म भी है। तो आइए इसके मैकेनिज्म को भी अब देखते हैं हम लोग। मैकेनिज्म में पहला स्टेप आपका होगा कि जो हम 2 रीएजेंट ले रहे थे, डेड और PPH3, यानी कि डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट एंड ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, इन दोनों का सबसे पहले आपस में रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया डाई इथाइल एजो डाइकार्बोक्सिलेट का। ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन। जब इनका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या कि इस
पी पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपका अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पे, ठीक है। फर्स्टली यहाँ पे अटैक होगा इस नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा नाइट्रोजन के ऊपर एज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो यानी ये यहाँ पे जाएगा तो एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन पे यहाँ पे आया आपका, इस नाइट्रोजन पे अब यहाँ पे देखिए COOET यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला PPS3 यहाँ पे जाके अब अटैच कर गया ट्राइफेनाइल फॉस्फेन, ठीक है। इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था अब हो गया सिंगल, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाकी इससे जो ये अटैच था वैसे ही यहाँ पे ये अटैच है। और अब जो ये बना इंटरमीडिएट इसे हम लोग बोलते हैं बीटेन, ठीक है, ये हो गया आपका बीटेन। अब हम फर्दर इस इंटरमीडिएट को रिएक्ट कराएंगे अपने उस एसिडिक कंपाउंड से। आप समझ रहे होंगे कि ये आपका क्या है, एसिडिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका कोई एसिडिक कंपाउंड है, लाइक अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो कैसे रहता है, HOOC रहता है कि नहीं, तो यहीं पे ये H यहाँ से ऐसे ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जनरल ले लिए कि कोई भी एसिड हो सकता है। तो जब हम अब इस इंटरमीडिएट को एसिडिक कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या कि नाइट्रोजन के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये यहाँ से मांगेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि COO यदि हम देखें तो COO माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे निकल गया एज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक। और ये वाला हाइड्रोजन इससे जाके अटैच कर गया, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये नाइट्रोजन पे आपका ये दो चीज़ अटैच है, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, अब इस नाइट्रोजन पे ये वाला हाइड्रोजन जाके अटैच कर जाएगा, तो यहाँ के नाइट्रोजन पे आ गया ये हाइड्रोजन चार्ज, और ये आपका जो COO इथाइल ग्रुप अटैच है ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। फर्दर इसके बाद हम क्या कराएंगे, अब हम अपना लेंगे वही फिर से अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे हमने लिया और अल्कोहलिक ग्रुप को अब हम यहाँ पे इस इंटरमीडिएट से रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा दो चीज़ें होता है, एक होता है आपका अल्कोहल एक्टिवेशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते हैं कि एक एटम जाएगा तो उसके प्लेस पे कोई दूसरा चीज़ आकर लग जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है सब्स्टिट्यूशन में कि अल्कोहलिक ग्रुप का जो ये हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के पास, और ये PPS3 यानी ट्राइफेनाइल फॉस्फीन जो है ये आ जाएगा हाइड्रोजन के प्लेस पे, ठीक है। ये यहाँ से H+ के रूप में जाएगा तो ये PPS3+ के फॉर्म में है, तो ये यहाँ पे आके अटैक कर लेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहीं पे अल्कोहल का एक्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। तो होगा क्या, देखिए कुछ भी नहीं होगा, बस इस नाइट्रोजन के पास अब ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ से ये वाला जो हमारा ग्रुप था ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि इस नाइट्रोजन के पास देखिए ये जैसे था यहाँ पे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन और COO इथाइल ग्रुप, ये बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन पे आपका CO इथाइल ग्रुप, और यहाँ पे अब इसके प्लेस पे हमने ये वाला हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा एक कंपाउंड, और दूसरा हमारा क्या बनेगा कि ये जो हमारा अल्कोहल था अब इस अल्कोहल में सब कुछ सेम रहेगा, CH से R1R2 अटैच रहेंगे, CH से R1R2 अटैच हैं, बस इस ऑक्सीजन पे अब H के प्लेस पे हमारा यहाँ का ये फॉस्फीन ग्रुप यहाँ पे आके अटैच कर जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था, सेम, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा दिए। अब हमें इस वाले कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो ये वाला कंपाउंड बचा है तो रिएक्शन में जो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल देखिए निकला हुआ था, अब हम इसी न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे अटैक कराएंगे। तो होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा कहाँ, इस कार्बन एटम पे। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पे आएगा तो कार्बन के पास देखिए 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 1 2 3, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो कार्बन के पास जब 5 बॉन्ड हो जाएगा तो ये स्टेबल नहीं होगा, इसलिए ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यूक्लियोफाइल को अपने से अटैच कर लेगा, ठीक। तो देखिए ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन और इस फास्फोरस के बीच में टू मेक द डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और इस पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हैं कि CH हमारा सेम है R1R2, अब यहाँ पे आपके आ गया न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर गया और ये कंपाउंड इतना ब्रेक होके अलग हो जाएगा।
और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो इसके बीच में शिफ्ट हुआ था डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो आपका बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड PPH3। ठीक है, डबल बॉन्ड आने से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा बन गया ये ईथर या ईस्टर, कुछ भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम बोलते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारा यही फाइनल प्रोडक्ट है और बन जाता है। तो बहुत ही इजी मैकेनिज्म है, कुछ भी टफ नहीं है। सबसे पहले आपको दोनों रिएजेंट को रिएक्ट कराना है। ठीक है, फर्स्टली फिर आप जो एसिड लिए हैं, देन अल्कोहल। ठीक है, फिर जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ बचा रहता है उससे फाइनली आप करा के ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत ईजी था। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अल्कोहल लिया और उस एसिड के प्लेस पे हमने एसिडिक कंपाउंड की जगह क्या लिया, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कैसे ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा और ये बना देगा H+ और ये बन जाएगा COO-। तो सिंपल सा अगर रिएक्शन दिखाना होगा तो हम डेड और फॉस्फीन के प्रेजेंस में जब कराएंगे तो होगा क्या, ये OH ग्रुप यहाँ से हटेगा और ये COO- यहाँ पे आकर लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, बाकी जैसे था सेम वैसे ही है, सिर्फ OH के प्लेस पे ये COO- ग्रुप आके अटैच कर गया है और यहाँ पे आपका बन जाएगा फॉस्फीन ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो बहुत ही ईजी रिएक्शन था इसका, एक एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसका हम देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशंस। सिंथेटिक एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इस रिएक्शन को हम यूज करके क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईथर एंड ईस्टर, जैसा कि अभी हमने रिएक्शन और मैकेनिज्म में देखा। ठीक है, तो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ईथर एंड ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर कोई भी आपका एसिड हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है आपका लैक्टोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन। इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग लैक्टोन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा अमीन एंड अमाइड फॉर्मेशन, तो अमीड और अमाइड का भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इस रिएक्शन को यूज करके। दिस रिएक्शन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ एरिलमाइन, सल्फोनामाइड एंड अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वर्जन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट स्टीरियो रिएक्शन यूजफुल इन सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पे इन्वर्जन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन थे स्टूडेंट्स। होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी था, बस 2-4 बार यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैकेनिज्म बहुत ही जल्दी आप खुद ही अपने आप में फीड कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे अप्रिसिएट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।